नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 24E की निगम पार्षद नीमा भगत जी। नीमा जी, बात करें इस समय पर निगम में सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, टीचर्स हो या हॉस्पिटल्स के अपने सफाई कर्मचारी हो या हॉस्पिटल कर्मचारी हो, किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं भारत टीवी का पहले तो धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना इस क्रूशल टाइम पे आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब से हम 2017 से आए हैं, मैं मेयर भी थी उस साल, तो मैं लगातार हम लोग शोर मचाते आए कि हमें हमारा फंड दो, और हम चिल्लाते रहे। हमने उनके पास तक मार्च पास किया, बैठ के करी। आज भी केजरीवाल जी ने 720 करोड़ रुपया पूर्वी दिल्ली का देना है, और देखिए उन्होंने देने में क्या कहा। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा जो ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने तो पूरा पैसा दे दिया, मैं तो ये बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले वो कर रहे हैं। मैं इनको कहती हूँ आपके माध्यम से फिर क्यों मेरे साथ डिबेट कर लें, तो मैं उनको सारे आंकड़े मैं बता दूंगी। 720 करोड़ रुपये इन्होंने हमारा देना था। इन्होंने कहा कि जी इस बार 57% हमें रेवेन्यू नहीं आया है, इसलिए हम 57% काट लेंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी 57% रेवेन्यू नहीं, इनको 100% से भी ज़्यादा आया होगा। लिकर पे आपको पता है कितनी बिकी है, इन्होंने लिकर पे लिया है। डीजल पे इन्होंने पूरा लिया, जीएसटी इनको पूरा किस तरह इन्होंने बढ़ा के लिया था, इनको पूरा पेमेंट है, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। हमें सिर्फ 43% देने का इन्होंने कहा। उस 43 के अंदर हमारा 310 करोड़ आता था। उसमें से भी इन्होंने क्या करा, 210 करोड़ रुपया जो हमारा पिछला लोन है और जो हमारा इंटरेस्ट है वो काट दिया। हमें सिर्फ 94 करोड़ रुपीज़ दिया है। उसमें हम लोग सिर्फ 1 महीने की सैलरी दे पाए हैं। जो पैसा 720 करोड़ रुपया हमें अभी तक देना चाहिए था, उसमें इन्होंने 57% एक काट लिया। 210 करोड़ रुपया इन्होंने अपने लोन का इंटरेस्ट का काट दिया। 94 करोड़ का झुंझुना पूर्वी दिल्ली को पकड़ा दिया, और पूरी पब्लिक पर ढिढोरा पीटते हैं हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो पैसा दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 300 रुपये का, यदि मैं बात 300 रुपयों में करती हूँ, 300 रुपये के सामान के लिए आप 94 रुपये यदि किसी भी दुकानदार को देते हैं तो वो आपको क्या देगा? वही कंडीशन हमारे जो बेचारे पूरे कोरोना काल में जो काम करते रहे डॉक्टर्स, जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ दिए। मेरा सैनिटरी डिपार्टमेंट, मेरा मलेरिया डिपार्टमेंट, मेरा सैनिटाइजर का डिपार्टमेंट, इन्हीं लोगों ने अपना घर नहीं देखा, अपने बच्चे नहीं देखे, और कुछ लोग तो हमारे शहीद भी हो गए। पर केजरीवाल जी का दिल नहीं पसीजा इन कंडीशन में भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो इस बार लोन लिया जाए ना इंटरेस्ट लिया जाए। पर इनकी आंखों में इतना घमंड का चश्मा लग गया है कि इन्होंने आज भी इस समय भी 210 करोड़ रुपया काट के हमारे एडीएमसी के पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ, कुछ तो आप पूरी दिल्ली के सीएम हैं, आप कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा के सीएम नहीं है। आपको देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए सोचना पड़ेगा, और आपको दिल्ली की जनता के प्रति जरा सा भी प्यार है। वो जो 720 करोड़ का हमारा 94 के बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसे हमें दीजिए, ताकि हम अपने सभी इन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव में लगाकर दिल्ली की जनता को और हम लोगों को घरों में सुरक्षित रखा है, उनको मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। और मैं आपसे फिर आपके माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी ये वही जनता है जिन्होंने 2 बार आपको बिठाया है, और कोरोना काल में इनको पता चल गया कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आप इनका पैसा इनको वापस करें। नीमा जी, बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की, उनका कहना तो ये है कि जी हम तो फंड दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो जानबूझकर नहीं दे रही, जिससे कि आप लोग आपके ऊपर आरोप लगाए। मैं तो बिल्कुल डाटा में बात कर रही हूँ ना। 720 करोड़ रुपया देना है। उनका कहना है आप हिसाब ही नहीं देते जो अब तक पैसा आपको दिया। 94 करोड़ का क्या हिसाब दे दूं? सैलरी में चलेगी, 1 महीने की सैलरी का क्या हिसाब दूं? और आंकड़े आप यदि वाकई में दिल्ली की जनता और दिल्ली के हमारे ईडीएमसी के कर्मचारियों के फेवर में है, आके मांगिए ना हिसाब कि 94, मैंने तो 720 के बदले आपको इतनी बड़ी रकम दे दी 94 करोड़ रुपये, उसका हिसाब दो जी। हम लोग 2-3 महीने की 4 महीने की सैलरी के बदले 1 महीने की सैलरी देख पा रहे। हम जो लोग हैं पार्षद हैं, एक प्रकार से हम उनके गार्जियन हैं। हम एडीएमसी के अपने सभी भाइयों के, अपने बहनों के ऋणी हैं। हमारे सामने जब वो तनख्वाह के लिए रो रहे होते हैं, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, वो कंडीशन हम लोगों की होती है। पर असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते,
क्योंकि जो हमारा आका है ना, वो आंखों में पट्टी बात कर धृष्टराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है। उस धृष्टराष्ट्र को संजय की तरह जगाना पड़ेगा। एक बार जरूर महाभारत इस जनता के द्वारा होगा और उसको असलियत पता चलेगी कि जिसका हक है, जैसे उसने कहा था ना दुर्योधन ने, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, वही आंकड़े आज ये दे रहे हैं और आप मुझे उनके सामने बिठा दीजिए। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि वो जानबूझकर आपको नहीं दे रहे, जिससे कि बिल्कुल, आप वो आने वाले समय में नहीं जानबूझ के नहीं दे रहे ताकि दिल्ली की जनता सोचे कि बीजेपी वाले कोई काम नहीं कर रहे। 3 साल हमको हो गए बहन जी, हमें 1 रुपया का फंड नहीं मिला और हमारा जो फंड है 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने 70 करोड़ अपने विधायकों को दे दिया और 300 करोड़ जो बचा है वो अपने मुख्यमंत्री फंड में डाल दिया। जबकि ये जो हमारे वार्डों की सड़कें हैं, ये एमसीडी की सड़कें, इनको बनाने का अधिकार हमारा है, लेकिन आज विधायक बनाते हैं और वो क्या कितने ईमानदार है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नीमा जी, निजीकरण हो रहा है सभी क्षेत्रों में, एमसीडी में निजीकरण हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, निजीकरण का कभी नुकसान नहीं होता है जी। जो सफाई कर्मचारी की अभी आपने बात की, कूड़ा डोर टू डोर उठाने की, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसमें जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको नहीं हटा रहे ना। भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी नीति है कि सरकारी आदमियों को हटाया जाएगा। हम एक सपोर्टिंग हैंड उनको और दे रहे हैं ताकि एरिया में जनता में जो हमें टैक्स दे रहा है उनके टैक्स का हिसाब हम उनको दे सकें। निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि जो जनता, जो लोग आज जॉब कर रहे हैं उनको हम हटा रहे हैं, क्योंकि आपने देखो काफ़ी टाइम से लोगों की भर्तियां बंद हो गई हैं। आज हमारे आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो ये हाल है, आने वाले 2 साल के बाद हमारे पास माल ही नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि रोक तो ऊपर से लगी है। इसलिए निजीकरण हम भी नहीं चाहते, लेकिन आपने देखा होगा 150 का निजीकरण हुआ, उन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी मिली। इसी तरीके से जो लोग हैं, जो मेरे भाई काम करते हैं, हम उनको 1 भी इंच प्रॉब्लम में नहीं डालें। गीता कॉलोनी की बात करें तो किस तरीके से आप विकास कर रही हैं गीता कॉलोनी? देखिए, गीता कॉलोनी में जितना भी मुझे थोड़ा बहुत फंड मिलता है, जैसे कभी मैं किसी पर डिपार्टमेंटल, क्योंकि निगम नेता को तो देते ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिला, फंड की बात कर रहे हैं, कहीं पैचिंग करवा देते हैं, किसी के थोड़े बहुत खड़ंजे करवा लेते हैं। अभी एक डिपार्टमेंटल मुझे थोड़ा सा एक फंड मिला, तो यहाँ पर आपने देखा होगा खड़ंजा बहुत खूबसूरत सा बना रही हूँ, वैसे ही मैंने पिछले ताज रिपोर्ट में बनाया था। हमारे पास पैसा ही नहीं, क्या विकास है? एक झाड़ू हमारे पास है, झाड़ू का नाम इनका है, सिंबल इनके पास है, वो हमारे पास है। झाड़ू हम लगाते हैं और जनता वोट इनको दे रही है। मैडम, आपका क्या कहने का मतलब है कि नगर निगम चुनाव 2022 में जो आ रहे हैं उसमें क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी आपको पूरा करारा जवाब देने वाली है या आप वापस से खिलने वाले हैं? देखिए, इस कोरोना काल में जनता को पता चल गया है कि जनता के हितैषी कौन है। ये लोग घर से नहीं निकले बाहर, इन लोगों ने घर से निकलने की, हमारे सीएम साहब तो घर से ही नहीं निकले। वो कहते हैं, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, कितने हमारे देश के भक्त हैं वो। मलेरिया डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 10 सप्ताह 10 दिन 10 बजे यही कहते हैं। इनको पूछो कौन से मच्छर से मलेरिया होता है, कितना प्रकार का वो होता है, क्या क्या उसके टर्म से। ये सारा डिपार्टमेंट मेरे पास है, आई मीन एमसीडी के पास है। एक भी आदमी तो तुम्हारे पास एमसीडी का, मलेरिया डिपार्टमेंट का है जो उसके बारे में बताए। तुम डेंगू भगा रहे हो, दूसरे के किए हुए काम को क्यों अपना लेते हो? तारीफ करो ना हमारे डीपीसी मेंबर्स की, जो मेरा डीपीसी लोगों के घरों घरों जाके कोरोना काल में चेक कर रहा है, लोगों के कूलर चेक कर रहा है, लोगों के घरों में चढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को दाव में लगा रहा है। उनकी तारीफ नहीं करोगे? मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो नहीं रहता, भगवान ने कहा जब मैं आ जाता है ना आदमी को, तो फिर मैं का तो आपने बकरे मैं करती है ना बकरा, तो वो उसका क्या अंजाम होता है? मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, केंद्र में मोदी जी हैं, बीजेपी हमारी एमसीडी में है, क्या कारण है कि दिल्ली सरकार में नहीं आई? देखिए, दिल्ली सरकार में क्या नहीं है, कुछ जनता भी भ्रमित रही, कुछ इन्होंने जो सगुफे दिखाए थे, बिजली हाफ, पानी माफ। अभी मेरे घर अभी 4 लोग मेरे यहाँ से गए, पानी की बोतल लेके आए थे। आप यदि उस पानी को देख लेती ना, तो आप कहती बहन जी इससे तो बाहर नाली साफ हो रही है जी। उसके अलावा सीवर की सारी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। अभी एक जगह का फोन है कि मैडम 2 घंटे से लाइट नहीं है। इन्होंने काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाल बजाने हैं। बेचारी जनता गाल बजाने में आ गई कि बिजली माफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगा, तो उस दुख में इन्होंने दे दिया। लेकिन आज दिल्ली की गरीब जनता को पता चल गया, ये वो लोग हैं जो माइक में कह सकते हैं आनंद विहार से बस जा रही है तुम्हारे बिहार को, और लाखों लोगों को वहाँ पर भेज सकते हैं, उनके घरों में रोटी नहीं जला दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते। ये देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम इस जनता के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी को हमारा पीएम बनाकर, देश का पीएम बनाकर पूरे संसार को ऋणी किया है। क्योंकि आज भारत की धमक पूरे संसार में है ना। आप देखेंगे वो
एक मोदी जी को जिस तरीके से लोग देखते हैं, हम इस जनता के ऋणी हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया है जिसने इस भारत को विश्व गुरु की लाइन पर खड़ा कर दिया है।